बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आले रसूलिल्लाह व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बरदरान इस्लाम, स्टेज पर मौजूद अरबाब इल्म व दानिश, बिलखुसूस सादात किराम, उम्मत मुस्लिमा की बका और नजात का जरिया, इस वक्त आलम इस्लाम जिस हैजानी कैफियत में है, जिस कशमकश और परेशानी का शिकार है, ममालिक इस्लामिया हो या ऐसे ममालिक जहां पर मुसलमान अक़ल्लियत की सूरत में रहते हों, तकरीबन हर जगह मुसलमान परेशानी का शिकार है। कहीं जुल्म व सितम का, कहीं नाइंसाफ़ी का, कहीं गुर्बत व इफलास का, कहीं भूख और तंगदस्ती का। इस आलम में, इस सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की नजात कैसे मुमकिन हो, उम्मत मुस्लिमा किस तरह अपनी अज़मत रफ्ता को हासिल करे, इन मसाइल और इन परेशानियों से अपने आप को किस तरह छुड़ाए। मुख्तलिफ दानिश्वरों की, तज्जिया निगारों की, तबसरा निगारों की अपनी सोच है। मुसलमान यूं करे तो उनको नजात मिल सकती है, मुसलमान ऐसे करे तो वो अपनी अज़मत रफ्ता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ हुजूर मुफक्किर इस्लाम व मुफस्सिर कुरान किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब दामा ज़िल्लुहु व दामा इकबालुहु को, कि आपने इस कॉन्फ्रेंस के उन्वान के जरिए उम्मत मुस्लिमा को ये प्याम दे दिया कि तुम्हारी नजात न तीरो तफंग में है, न तुम्हारी नजात मालो दौलत में है, न तुम्हारी कामयाबी पैसे और किसी और खूबी में है। तुम्हारी नजात खालिक़े कायनात ने एक चीज में रखी है और वो चीज अल्लाह की कलाम कुरान पाक है। कुरान पाक के पास आ जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हारी अज़मत रफ्ता तुम्हें दोबारा मिल जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर, इसको सुनकर या इंटरनेट के जरिए इसका पैगाम सुनकर न जाने कौन सुनेगा और कौन तवज्जो देगा, ये अलग बात है। ये हुजूर मुफस्सिर कुरान की फरासत है, बसीरत है कि उन्वान ऐसा कायम किया कि कोई कॉन्फ्रेंस में आए या न आए, सुने या न सुने, मुखालिफ हो या मुवाफिक हो, जब वो कॉन्फ्रेंस का उन्वान सुनेगा, पढ़ेगा, जानेगा, मसले का हल उसकी निगाहों में आ जाएगा। यहाँ के बयानात तो सानवी हैसियत रखते हैं, कॉन्फ्रेंस का उन्वान बुनियादी हैसियत रखता है। और वो क्या? आलम इस्लाम और कुरान। आलम इस्लाम की तरक्की कुरान के जरिए है, कुरान के साथ जुड़ जाता है।
अल्लाह बेड़ा पार कर देता है, कुरान से दूर हो जाता है, जलील और रुस्वा हो जाता है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान गर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, तो मैं हुजूर मुफस्सिर कुरान की इस बसीरत को लाखों सलाम पेश करता हूं कि इस कदर इख्तिसार के साथ और मुख्तसर अंदाज में उम्मत मुस्लिमा को उनके मसाइल का हल समझा दिया। बरदरान इस्लाम, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों से कुरान अजीम की अहमियत समझाया करते थे। फरमाया, या उम्मुल कौमा अक़राउहुम लिकिताबिल्लाह, तुम में से लोग कितने अरबाबे इल्म दानिश, बड़े जंगजू, बड़े मालदार, किसी भी तर्ज के लोग जमा हूं, लेकिन जब खालिके कायनात की बारगाह में नुमाइंदगी की जरूरत पड़े तो सारे पीछे हट जाएंगे। तुम्हारा नुमाइंदा वो बनेगा जो कुरान को ज्यादा जानता है। मुस्तफा करीम का ये फरमाने गिरामी उम्मत मुस्लिमा को ये समझाता है, देखिए सार मनसब की अपनी हैसियत है, लेकिन बारगाहे खुदाबंदी में उम्मत का नुमाइंदा बन के पेश होना ये मामूली बात नहीं है। मुस्तफा करीम ने बता दिया कि उम्मत का नुमाइंदा अल्लाह की बारगाह में वो बन के पेश होगा जो अल्लाह की किताब को ज्यादा जानता होगा। गौर कीजिएगा, इस हदीस का अगर फकत इब्तिदाई हिस्सा तिलावत किया जाए तो शायद इस अम्र की, इस फरमान की अहमियत का वो अंदाजा ना हो जो अंदाजा अगले जुमलों को पढ़कर होता है। हुजूर ने कहा, या उम्मुल कौमा अक़राउहुम लिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को जो ज्यादा पढ़ना जानता है, जिसके पास इल्म ज्यादा है, वो कौम की इमामत करे, बारगाहे खुदाबंदी में कौम की नुमाइंदगी करे। फ़इन तसावत क़िराअतुहुम, अगर कुरान का इल्म बराबर हो जाए, फ़अक़दमुहुम हिजरतन, फिर नंबर आता है उस शख्स का जिसने हिजरत पहले की। बात काबिले गौर है, हम ये समझते हैं हिजरत करना बड़ा काम है, यकीनन हिजरत करना बड़ा काम है और पहले हिजरत करना उससे बड़ा काम है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बेहसान, तो जो पहले हिजरत करने वाले हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब में उनकी शान बयान की है, लेकिन जब बात बारगाहे खुदाबंदी में नुमाइंदगी की आती है तो मुस्तफ़ा बताते हैं अब मुहाजिरीन भी पीछे रहेंगे, आगे वो बढ़ेगा जो अल्लाह के कुरान को ज्यादा जानने वाला होगा। तो मुहाजिरीन पर भी जिसको फजीलत अता की, जिसको तरजीह अता की, वो है कुरान को जानने वाला। ये समझाया जा रहा है हिजरत खूबी है, नमाज खूबी है, ज़कात खूबी है, हज खूबी है, लेकिन मुसलमान तेरी खूबी का कमाल अल्लाह की कलाम में है, अल्लाह के कुरान में है। तुम्हारी खूबियों का उरूज, तुम्हारी तरक्की का उरूज अल्लाह के कुरान में है। एक वफद आया हुजूर रहमत आलम के पास, उनमें से एक शख्स था अमर बिन सलमा उसका नाम है, उम्र में सबसे छोटा है, उम्र उसकी सबसे कम है, लेकिन जब वो वफद इस्लाम को कबूल करता है, हल्का बगोश इस्लाम होता है। होता क्या था? होता यह था कि जो बड़ा है उसे तरजीह दी जाती थी, लेकिन अमर बिन सलमा उम्र में छोटा है, इसके बावजूद अमर बिन सलमा को यह कहा जाता है ये सारा वफद, सारी कौम तेरे पीछे खड़े होगी, तू आगे खड़े होगा। इसलिए नहीं कि तेरे पास मालो दौलत ज्यादा है, तेरी नमाजें ज्यादा हैं, तू जंगजू बड़ा है, नहीं, फकत एक बात, और वो क्या? इसलिए कि तेरे पास कुरान ज्यादा है।
मुस्तफ़ा करीम की ज़ात वाला से पहले जो लोग हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे, उनकी इमामत करने वाला अबू हुज़ैफा का एक गुलाम है जिसका नाम सालिम है। वो आज़ाद आदमी नहीं है, वो गुलाम है, लेकिन वो मुसल्ले पे खड़े हुआ करता था। रावी हदीस कहते हैं कि पीछे की सफ़ों में उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक भी खड़े होते, लेकिन मुसल्ले के ऊपर वो गुलाम सालिम खड़ा हुआ करता था। वजह क्या थी? खानदानी शरफ की बात नहीं है, मालो दौलत की बात नहीं है, बात फकत इतनी थी कि सालिम के पास कुरान का इल्म ज्यादा था। मुस्तफ़ा करीम ने यह समझाया था खूबियां बेशुमार हैं, लेकिन तुम्हारी तरक्की का राज कुरान है। और फकत ये बात न समझी जाए कि मुस्तफ़ा करीम ने नमाज की नुमाइंदगी के लिए कुरान का इंतखाब किया। एक लश्कर हुजूर रवाना करते हैं, उस लश्कर का अमीर एक ऐसा शख्स बनाया जाता है जो पूरे लश्कर के अंदर उम्र में कम होता है। सुलेमान बिन यसार से यह रिवायत बसनद जय्यद मरवी है। लोगों ने बारगाहे रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसकी उम्र छोटी है, ये कम उम्र है, फौजी महारत भी इसके पास वो नहीं है जो इसकी सिपा सालारी के अंदर लड़ने वालों के पास मौजूद है, जंगी तजर्बा इसके पास वो नहीं है जो इसके पीछे चलने वालों के पास है, उम्र में छोटा है। या रसूल अल्लाह, इसे अमीर लश्कर क्यों बनाया जा रहा है? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, इन्नहु अक्थरुकुम कुरआना औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम सब के अंदर कुरान को सबसे बेहतर जानता है, इसके पास कुरान का इल्म ज्यादा है, लिहाजा सिपा सालार वही होगा जो कुरान का इल्म ज्यादा जानता होगा। लोग समझते हैं कि नमाज की इमामत कुरान को जानने वाले को इसलिए दी जा रही है कि शायद नमाज में कुरान की तिलावत है। मैं पूछना चाहूंगा, अपनी सोचो फिक्र को इस डरबे के अंदर लाके बंद करने वालों, ये बताओ कि जब दुश्मन के साथ बरसरे पैकार होना है, वहां कौन सी कुरान की तिलावत की जरूरत थी? वहां तो जंगी हरबों की जरूरत है, वहां तो जंगी सलाहियतों की जरूरत है। उस मकाम पर भी मुस्तफ़ा करीम ने कुरान को जानने वाले को आगे बढ़ाकर ये बात समझा दी, हर खूबी और कमाल को हासिल करना है तो कुरान से हासिल करो। जंगे उहद में कई एक सहाबा शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कब्र में कई कई सहाबा की तदफीन को हुक्म फरमाया। या रसूलल्लाह, 2 सहाबी एक कब्र में, 3 सहाबी एक कब्र में, आगे किसको किया जाए? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, कद्दिमू अक्तरहुम कुरआना, जिसके पास कुरान ज्यादा है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। उमर फारूक एक बार मक्का शरीफ की तरफ आज़मे सफर हुए। जो वाली मक्का था उसने रस्ते में आकर इस्तिकबाल किया। हजरत उमर ने पूछा कि मन इस्तखलफ्ता अला अहल वादी, मक्का वालों के ऊपर तुमने किसको खलीफा बनाया? तू तो मक्का का वाली था, गवर्नर था, मक्का ऐसे तो नहीं छोड़ के आ गया। उस शख्स ने कहा, मैं इब्ने अब्जा नामी शख्स को मक्का का गवर्नर बना के आया हूं। हजरत उमर ने पूछा, ये इब्ने अब्जा कौन है? उसने कहा, मौलम मिन मवालीना, हमारे गुलामों में से एक गुलाम है, हमारे आजाद करदा लोगों में से एक शख्स है। हजरत उमर ने कहा, मक्का की वादी जहां बड़े बड़े खानदान आले अरब के रह रहे हैं, उनके ऊपर तूने एक गुलाम को वाली मुकर्रर कर दिया है, ये तुमने क्या किया? जब हजरत उमर ने ये सवाल किया तो उस शख्स ने जवाब दिया, उसने कहा, इन्नहु यालमु किताब अल्लाह ताला, वो मौला जरूर है, वो गुलाम जरूर है, लेकिन अल्लाह की किताब को जानता है। जब उसने ये जवाब दिया, अब हजरत उमर ने जवाबी तौर पर मुस्तफ़ा का फरमान सुनाया। हुजूर रहमत आलम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफाउ
बिहादल किताबे अक़वामन व यदउ बिही आखरीन औ कमा काल। हुज़ूर ने कहा ये कुरान वो किताब है जिसके जरिए अल्लाह रिफ़ातें भी देता है, जिसके जरिए अल्लाह जिल्लतें भी देता है। जो कौम इसको पसे पुष्ट डाल देती है वो जलीलो रुस्वा हो जाती है। जो कौम इसे अपने सामने रख देती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे और तरक्की अता फरमा देता है। बरादरान इस्लाम, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे आका रहमत आलम जब इस दुनिया से जा रहे थे तब भी अपनी उम्मत को यही वसीयत की कि तुम्हारे पास मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब को छोड़ के जा रहा हूं, दूसरे मेरे अहले बैत मेरी इतरत को छोड़ के जा रहा हूं। ये सकालान है उम्मते मुस्लिमा की कामयाबी कुरान को थामने में है। कुरान अगर उम्मत ने छोड़ दिया तो जिल्लत और रुसवाई से इस उम्मत को कोई नहीं बचा सकता। और उम्मत की कामयाबी इतरते रसूल और अहले बैते रसूल का दामन थामने में है। अगर उम्मत ने इतरते रसूल और अहले बैते रसूल का दामन छोड़ दिया तो फौजी कुव्वत हो, मालो असबाब हो, दुनिया की कोई ताकत इस उम्मत को जिल्लत से नहीं बचा सकती। ये उम्मत जिल्लत से बच सकती है, अपनी अज़मते रफ्ता को हासिल कर सकती है तो मुस्तफ़ा के उस फरमान को सामने रखकर उस पे अमल करके, वो क्या एक किताब है इसे थाम लो और दूसरी मेरी इतरत है उनका दामन थाम लो। ये कॉन्फ्रेंस है, कोई ये ना सोचे कि फिर तो उन्वान आधा हुआ। उन्वान आधा नहीं है, उन्वान पूरा है। उन्वान आधा नहीं है, उन्वान पूरा है। कुरान और आलमे इस्लाम, लेकिन इसकी दावत देने वाला शख्स इतरत रसूल से है। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है कुरान और आलमे इस्लाम, और इसकी दावत देने वाली शख्सियत औलादे रसूल से हैं, इतरत रसूल से हैं। इस कॉन्फ्रेंस को इस शख्सियत के साथ जब मिलाया जाए तो बात मुकम्मल हो जाती है। आलमी इस्लाम की कामयाबी है कुरान में, आलमी इस्लाम की कामयाबी है दामन अहले बैत थामने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों का दामन हमें थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेहबीबिहिल करीम व आले ताहिरीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।